So students, after the conduct of your English examination, class 10th, on the whole, paper was not so tough, very easy, और you can say moderate. ठीक है, मैक्सिमम जितने मैंने आपसे बात की थी क्वेश्चंस उसी में से आए हैं. लाइक मैंने आपको बताया था एनी का कैरेक्टर. तो बेटा जो यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह से उसको डाला गया है, एक्चुअली में तो वो एनी का ही कैरेक्टर था. और उसके बाद पोइटिक डिवाइसेस की बात की मैंने आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन की बात की, वो मैक्सिमम पोइट्री सेक्शन में से ही है और वैसे ही आया. और ये भी मैंने आपको बहुत बार कहा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. तो इसके लिए आपको जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देखने पड़ते हैं. ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए. हाँ, एक बात के लिए जो मैं मेन मेरा जिसके लिए मुझे आते ही ये लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, दिस इज़ माई अपील यू कैन से टू अथॉरिटीज़ ऑफ जेके बोस. मैं उनको ये अपील, जब व्हेन आई लुक एट द जेड सेट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10, जब मैंने जेड सेट के पहला जो उसका जो एक्सट्रैक्ट था देखा, स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, आई वॉज शॉक. मैंने कहा ये पोएम तो आपके चैप्टर में है ही नहीं है, आपके सिलेबस में. सॉरी, दिस पोएम हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. Then why this very question is there in your examination? यही बात, this is my appeal to JK Bose authorities to please compensate these students. जिन बच्चों को ये दिया गया है ये वाला, because syllabus has also been released by authorities, JK Bose authorities. तो हम लोग अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चले थे और बच्चों को बताया गया था कि स्पीक अप आपकी पोएम आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर ये एक्सट्रैक्ट डालने का कोई मतलब नहीं बनता. इसी तरह जब हिंदी के एग्जामिनेशन पैटर्न को भी चेंज कर दिया गया तो बच्चों को उससे बहुत कन्फ्यूजन होती है. तो इट्स माई अपील टू जेके बोस अथॉरिटीज़, प्लीज़ कंपनसेट दी स्टूडेंट्स. उन्हें किसी तरह भी इस जो आपका पहला क्वेश्चन है सेट जेड का, इसमें जो जितने भी मार्क्स का ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे कहीं एडजस्ट किया जाए ताकि बच्चों में जो हम लोग इस पॉलिसी एनईपी द्वारा जो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेशन के साथ कनेक्ट हों, इस तरह की मतलब चीज़ें ना की जाएं, क्योंकि इससे बच्चों का मोरल डाउन होता है. जो बच्चे डीपली स्टडी करके जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, और व्हेन दे गो थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो उनके सिलेबस में नहीं है, जब उन्हें पहले बोला जाता है कि ये स्पीकअप पोएम आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, तो थोड़ा सा उनका मोरल डाउन होता है, बस और कुछ नहीं. बट ओनली आई वांट टू से दिस कि आप जो जेड सेट की बात कर रही हूँ, बाकी किसी की नहीं, कि इसमें जो बच्चों का पहला क्वेश्चन था उसके लिए बच्चों को कंपनसेट किया जाए. तो बाकी आपका जितना भी ये जो क्वेश्चन पेपर आया था सब को रिलेट कर रहा था एक दो चीज़ों से, हर चीज़ से. लाइक प्रेयर पोएम है, उसमें से सिमलीज पूछी गई, वो मैंने आपके लिए अलग से बनाई. मैंने आपको कल रात को बैठ के जो वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको कहा था कि आप लोग थीम ही याद कर लीजिए, अगर कहीं पे भी कोई चीज़ें ना जुड़ें तो आप समरी याद कीजिए, समरी की जगह थीम लिख दीजिए. लाइक जैसे नटालिया का क्वेश्चन पूछा गया है ना, नटालिया का क्वेश्चन प्रपोजल में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम अबाउट नटालिया फ्रॉम द प्ले प्रपोजल, डिस्क्राइबिंग, ये भी तो कैरेक्टर स्केच, उसका कैरेक्टर स्केच ही पूछा गया है नटालिया का. लाइक अगर कोई बच्चा वो नहीं अटेम्प्ट कर पाया, किसी ने वो नहीं किया, तो वो इस तरह से भी कर सकता था. व्हाट इज सो आयरनिक अबाउट द प्रपोजल इन द प्ले प्रपोजल, आयरनी में क्या था, उसके क्वर्ल्स, वो भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ क्वर्ल्स के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ आपको कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा. तो इस तरह से ऑन द होल पेपर वॉज नॉट सो टफ नहीं था पेपर, बहुत अच्छा वाला पेपर था. और सिर्फ यही एक चीज़ है जो मुझे नहीं अच्छा लगा कि सिलेबस ऑलरेडी दिया गया है और आउट ऑफ सिलेबस आपको ये क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस ही कहेंगे, जब वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो पोएम आपको पूछी गई है. देखिए अब हिंदी में भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है ना.
तो अब नेक्स्ट मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी आपके बाकी के सब्जेक्ट्स बचे हैं, तो आप हर एक चैप्टर से कनेक्ट रहिए। आप इस चीज़ को भूल जाइए, अब मैंने ये चीज़ देखी है, अब मतलब कुछ भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है। अब उस सिलेबस का क्या फ़ायदा जब अब बच्चा, अब हम इस पेपर को देख रहे हैं जब, तो अब तो फिर आगे की क्या ही बात कहूँ। तो सारे सिलेबस से को नज़र से निकाल के जाइए। जितनी अब नेक्स्ट साइंस में अगर आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, उसे आप हल्की सी नज़र घुमाइए। अब हम इस लॉजिक को लेके चलते हैं, लाइक 8th में हमें बोला जाता है 50% सिलेबस ही आएगा, बट फिर भी 5% डिलीटेड सिलेबस में से भी आता है। तो आपको अपने आप को उस हिसाब से अगले जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होके जाना है। जो गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे हैं उनका नेक्स्ट 27 को वोकेशनल है क्लास 10th का, बट अब जो नेक्स्ट है उससे जो बाकी 2 सब्जेक्ट आपके बचे, आई थिंक मैथ्स और साइंस ही है ना, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना है, राइट?